बिरथी साकत की आरज़ा, साच बिना कै होवत सूचा। बिरथा नाम बिना तन अंध, मुख आवत ताकै दुर्गंध। बिन सिमरन दिन रैन बिरथा बिहाए, मेघ बिना ज्यों खेती जाए। गोविंद भजन बिन बिरथै सब काम, ज्यों किरपन के निरारथ दाम। धन धन ते जन जय घट बसे ओ हरि नाम। नानक ताकै बल बल जाओ। धन 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 ते जन जय घट बसे ओ हरि नाम। नानक ताकै बल बल जाओ। नानक ताकै बल बल जाओ। बिरथी साकत की आरज़ा, साच बिना कै होवत सूचा। बिरथा नाम बिना तन अंध, मुख आवत ताकै दुर्गंध। बिन सिमरन दिन रैन बिरथा बिहाए, मेघ बिना ज्यों खेती जाए। गोविंद भजन बिन बिरथै सब काम, यों किरपन के निरारथ दाम। धन धन ते जन जय घट बसे ओ हरि नाम। धन धन ते जन जय घट बसे ओ हरि नाम। 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 धन धन ते जन जय घट बसे ओ हरि नाम। नानक ताकै बल बल जाओ। नानक ताकै बल बल जाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कीर्तन कथा की श्रृंखला में आपका स्वागत है। सो प्रभु जस गायन करते हुए, हरि नाम गुण गायन करते हुए गुरु जी उपदेश करते हैं। बिरथी साकत की आरज़ा, साच बिना कै होवत सूचा। साकत है ना, हम जैसे कहते हैं कि चेतना वो शिव रूप है, और उसके इर्द गिर्द जो भी कुछ है ना, वो सब शक्ति रूप होता है। और अगर हम समान और पदार्थवाद में चले जाएं तो हमको साकत कहा जाता है, क्योंकि जो भी इर्द गिर्द है उसका मंतव्य यही है कि हमारी जो चेतना है उसका विकास हो और एक ओंकार की तरफ जाए और एक ओंकार में विलीन हो जाए। अगर हम सारी उम्र पदार्थ जुटाने में लग जाएंगे, पर उन पदार्थों से जो कुछ होना है वो तो चेतना का विकास होना है ना, क्योंकि पदार्थ आएंगे तो शरीर को भी थोड़ा सा सही वातावरण मिलेगा, उससे मन को भी सही माहौल मिलता है। और फिर होना तो यही है कि आत्मा को खुराक मिलनी है प्रभु नाम की, और चेतना का विकास होना है, चेतना को प्रभु नाम की तरफ जाना है। अगर ये नहीं हुआ तो सारी उम्र समझो बेकार चली गई। बिरथी साकत की आरज़ा, सारी उम्र फजूल में बेकार ही चली गई। साच बिना क्या होवत सूचा, और सूचा भी व्यक्ति तभी होगा ना जब उसमें साच होगा। अगर मिथ्या की तरफ भी जाएंगे तो जीवन में सुचापन नहीं आ सकता। बिरथा नाम बिना तन अंध, मुख आवता कै दुर्गंध। अब चेतना की तरफ तो विकास हो नहीं रहा, प्रभु नाम तो है नहीं, वो वाली प्रीत जो वो वाली भक्ति तो है नहीं, तो ये तन भी एक तरह का अंधा ही होता है, उसको अच्छे बुरे की कोई जानकारी रहती नहीं है। और फिर नशों में भी लगना आम बात हो जाती है। और फिर जब नशे वगैरह करते हैं तो लोग कहते हैं ना कि मुंह से दुर्गंध आ रही है।
तो वैसी हालत हो जाती है। बिरथा नाम बिना तनंद मुख आवता के दुर्गंध, बिन सिमरन दिन रैन बिरथा बिहाय, मेघ बिना जो खेती जाए। हर रोज नया दिन आता है, नई ऊर्जा मिलती है, और उस ऊर्जा से हम अगर अपनी भक्ति और जो वो प्रीत भावना है, जो प्रभु का नाम स्मरण है, उसकी तरफ अगर चेतना का विकास होता है, तभी हमारा दिन सार्थक होता है। लेकिन सिमरन के बिना दिन हुई या रात हुई, ये बेकार व्यर्थ चली जाती हैं। मेघ बिना ज्यों खेती जाए, जैसे अगर खेत में सारे काम हों, सब कुछ हो, अगर पानी का प्रबंध नहीं है, बारिश नहीं हुई, तो वो सारी जो मेहनत है वो बेकार चली जाती है। गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, ज्यों किरपन के निरारथ दाम। सो जीवन का मंतव्य यही है कि जो चेतना का विकास हो, हमारी चेतना जो आत्मा है उसको पोषण मिले प्रभु नाम का। उसके बिना अगर हम जो भी पदार्थ इकट्ठे करते हैं या कुछ भी और काम करते हैं, उनका मेन मंतव्य, मकसद जिसे हम कहते हैं, तो चेतना का विकास होना चाहिए। अन्यथा सारे काम बेकार के बेकार ही रह जाते हैं। गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, ज्यों किरपन के निरारथ दाम। अब इंसान कमाई करता है, उसका मतलब तभी बनता है ना, उससे कुछ लाभ हो या चलो कुछ ऐसी सहूलत हो जाए जिससे मन को भी शांति से मिले, और फिर शांत मन प्रभु का ध्यान दे। अगर वो माया जो है, वो धन है, वो नकदी है, उसको कहीं पड़े ही रहना है, यहाँ या बैंक में या कहीं पर भी, तो ऐसी कंजूसी जो हम करते हैं, तो उस दाम, उस कीमत का कोई लाभ होता ही नहीं है, वो व्यर्थ वैसे ही पड़ी ही रह जाती है। ऐसे कंजूसीपन में जहाँ के उसका सही मौके पर इस्तेमाल ही नहीं हुआ, तो उस पूंजी का कोई अर्थ मतलब बनता नहीं है। धन धन तेजन जयगढ़ बस्यो हरि नाव, नानक ताके बल बल जाओ। सो बाबा जी कहते हैं धन धन, अमीर धनी हैं वे जिनके अंदर प्रभु का नाम है, चेतना है, प्रीत उपजती है। संसाधन तो सारे, भोजन तो हम सभी करते हैं, पर उस भोजन के बाद उत्पन्न क्या होता है शरीर में, अगर तो वो वाला प्यार, भक्ति वाला और प्रभु नाम स्मरण ये उत्पन्न होता है, तो आत्मा बहुत ही धनी हो जाती है। धन धन, अति धनवान बन जाती है वे आत्माएं, वे शरीर भी। जय घट बसे और नौ, जिनके भीतर प्रभु का नाम बसता है, नानकता के बल बल जाओ। तो ऐसे धनी, ऐसे आत्मिक धनी आत्माओं को सदा प्रणाम है। और बाबा जी कहते हैं मैं उनके सदा सदा बलिहार बलिहार जाता हूँ। सो ये था कीर्तन कथा का भाव, और इसके साथ ही आज्ञा बख्शें और अरदास करें कि ये कीर्तन कथा की श्रृंखला इसी तरह से चलती रहे। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।